आज हम लोग रिक्रिएशनल थेरेपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिक्रिएशनल थेरेपी क्या होता है? तो रिक्रिएशनल थेरेपी मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी थेरेपी जिसमें कहीं ना कहीं उसके मनोरंजन किया जाता है। क्या क्या किया जाएगा? मनोरंजन, या कहीं ना कहीं उसको क्या किया जाएगा? रिक्रिएट मतलब उसको इंटरटेनमेंट या कुछ ऐसी एक्टिविटी कराकर, प्ले एक्टिविटी कराकर जिसके उसको हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं या उसकी नॉर्मल कंडीशन ला सकते हैं। मतलब कहीं ना कोई पेशेंट है जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेनिया, सिजोफ्रेनिया या किसी भी अदर मेंटल रिटार्डेशन, इन सारी कंडीशंस या किसी भी कंडीशन से सफ़र कर रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को क्या करते हैं, रिक्रिएशनल थेरेपी प्रोवाइड, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और उसकी कंडीशन को स्वस्थ बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? रिक्रिएशनल थेरेपी। मतलब इसमें हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कराते हैं जिसमें कुछ फिजिकली एक्टिविटी या कुछ रिटर्न पढ़ने के लिए, कुछ देखने के लिए, या कुछ पजल वगैरह, जिससे ईजिली वो अपने माइंड को उसमें फोकस करे, कंसंट्रेशन करे और उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, उस मेमोराइज करे कि ना वो अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस को यूज़ करे और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उससे वहाँ से क्या हो जाए, माइंड उसका डाइवर्ट हो पाए। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, या उस अवस्था को बोलते हैं रिक्रिएशनल थेरेपी। मतलब एक ऐसी थेरेपी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्ले एक्टिविटी कराकर पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशनल थेरेपी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एम्स, कि क्या एम्स होंगे रिक्रिएशनल थेरेपी के। तो रिक्रिएशनल थेरेपी क्या होंगे? टू एनकरेज सोशल इंटरेक्शन। तो अगर रिक्रिएशनल थेरेपी से हम क्या कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग टीम के साथ खेलेंगे, टीम मेंबर के साथ, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा और लोगों के साथ अपनी बातों को और फीलिंग्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी नेगेटिविटी सोसाइटी के तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, रिड्यूस या ख़त्म कर पाएंगे। क्यों? कहीं ना कहीं उसको कोई गेम खेल रहा है लोगों के साथ, कोई प्रॉब्लम है उसे, वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व की जा रही है, उसके साथ अच्छे से कोऑपरेट, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, उसका इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट क्या हुआ? टू डिक्रीज विड्रॉवल टेंडेंसी। और जो विड्रॉवल टेंडेंसी मतलब छोड़ देना, अपने आप को अलग कर देना, सोशल वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करना, सोसाइटी से अपने आप को अलग रखना, तो इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं, हम उनको, इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? रिक्रिएशनल। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ स्टोरी दिखाते हैं, स्टोरी सुनाएंगे, कुछ पोइट्री वगैरह इस तरह की कुछ स्टोरी सुनाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ सेट होता है और कुछ गेम खेलता है, कुछ एक्टिविटी देखता है, कुछ पढ़ता है। इसकी हेल्प से क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका माइंड सेट हो जाता है और लोगों से दूर हटने की जो एक्टिविटी है, या लोगों से वो दूर भागता है या अपने आप को लोगों से अलग कर लेता है, उस चीज़ में क्या हो जाएगी, ख़त्म हो पाएगी। किसकी हेल्प से? रिक्रिएशनल थेरेपी। टू प्रमोट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। और हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्रमोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मतलब ऐसा बिहेवियर जो क्या करे, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। लोगों में कुछ ऐसा बिहेवियर, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता हो, बहुत ज़्यादा शोर करे, तो सोसाइटी कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी के अगेंस्ट जो एक्टिविटी करेगा तो वो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, क्या इंक्रीज होने लगता है, ऐसी एक्टिविटी, इस टाइप का बिहेवियर जिससे सोसाइटी के लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं। सोसाइटी के लोग उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं, उससे अच्छे से बातें करना, उसके अच्छे साथ बिहेव करना, क्योंकि वो सोसाइटी के साथ अच्छे से बिहेव करता है। अगर सोसाइटी के अपोजिट बिहेव करेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी उन लोगों को क्या करती है, या तो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते हैं, या उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, या उनको एक सोसाइटी से बिल्कुल दूर रखते हैं। अगर वो सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी में जैसा बिहेव होना चाहिए, अगर वैसा करते हैं तो उन्हें सोसाइटी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, उनके साथ अच्छे से मिलकर वर्क करती है, उनकी हेल्प करती है, उनको इनक्रेज करना, मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है? टू डेवलप स्किल एंड टैलेंट एंड एबिलिटीज़। हम क्या कर सकते हैं, स्किल, जो भी उसकी नॉलेज है, स्किल्स है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर जो टैलेंट है उसको भी क्या कर सकते हैं, डेवलप। कहीं ना कहीं वो कोई भी गेम खेलेगा, किसी भी टाइप्स का, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, या किसी रीड स्टोरी बुक पढ़ना, या कुछ और पजल वगैरह, तो जो क्या होगा, ऑटोमेटिक हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्किल को, उस चीज़ को कंप्लीट, कोई भी पजल को कंप्लीट करना, कोई भी स्टोरी है, उसको कंप्लीट, कोई भी गेम में अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, चेस वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो अपने ब्रेन का यूज़ करेगा, तो वो क्या होगा, उसकी स्किल्ड है क्या हो जाएगी, डेवलप जाएगी। साथ ही उसका टैलेंट का भी क्या होगा, डेवलप, मतलब उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, उस चीज़ का भी क्या होगा, डेवलपमेंट हो। साथ ही साथ उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी गेम को पार्टिसिपेट करेगा, किसी भी गेम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, तो उसकी कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है टू इंक्रीज फिजिकल कॉन्फिडेंस। तो इससे हम क्या, इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा,
टू इंक्रीज फिजिकल कॉन्फिडेंस। तो जो फिजिकली कॉन्फिडेंस है वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं वो क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कोई भी ऐसा फिजिकली स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करता है तो जो फिजिकल कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसको वो कर सकता है कि हाँ मैं ये फिजिकली एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी कर सकता हूँ। जैसे किसी को स्विमिंग से डर लगता है, बट कहीं ना कहीं वो स्विमिंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो अच्छे से किसी भी वर्क को अच्छे से या किसी भी गेम में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई ना कुछ अचीवमेंट अचीव कर सकता है। किसकी हेल्प से, रिक्रिएशनल थेरेपीज़ की हेल्प से। तो ये कुछ गोल थे जो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रीट करने में हेल्प या कुछ नया इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं रिक्रिएशनल थेरेपी की। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन। ये थेरेपी किस किस टाइप के पेशेंट, किस अवस्था में पेशेंट को दी जाती है, किस कंडीशन से सफ़र करने वाले पेशेंट को हम ये थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्टली हम किस लोगों को, जैसे कि कोई भी पेशेंट अगर एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है उस कंडीशन में हम थेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई डिप्रेशन कंडीशन से सफ़र कर रहा है उस कंडीशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैनिक कंडीशन से सफ़र कर रहा है उस कंडीशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है उस अवस्था में भी हम ये रिक्रिएशनल थेरेपी दे सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई मेंटली रिटार्डेड है तो उस कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं, उसको ये थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है या कुछ डिसीज है जिस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, ये थेरेपी ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं और पेशेंट की जो कंडीशन है उसे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो ये मेनली कितने होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की। एक होगा आपका क्या, मोटर फॉर्म, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल फॉर्म। तो उसमें मोटर फॉर्म में क्या होगा कि जितने भी एक्टिविटी होंगी वो मोटर एक्टिविटी होंगी, कहीं ना कहीं कैसी होंगी, मोटर एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्विमिंग, रनिंग करना, स्विमिंग करना, या कहीं ना कोई बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें, फुटबॉल, ये सारे गेम क्या होंगे, प्ले करेगा और वो अपनी माइंड को या अपनी टीम के साथ अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा और उसके माइंड के अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी वो ख़त्म हो जाएगा और पॉजिटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों के साथ कंट्रीब्यूशन करना, पार्टिसिपेट करना, लोगों के साथ शेयरिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एनकरेज होंगी। किसकी हेल्प से, हम मोटर फॉर्म का कोई भी गेम, और इसका फिजिकल कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसको हम बोलते हैं मोटर फॉर्म। नेक्स्ट होता है सेंसरी फॉर्म, मतलब कुछ ऐसे गेम जो हम सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि चेस हुआ, कोई भी स्टोरी पढ़ना, कोई भी पजल को कंप्लीट करना। तो कहीं ना कहीं हम सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से उसको ट्राई करने की, या कुछ ऐसी एक्टिविटी में सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी एक्टिविटी हो रही है, उसको हम बोलते हैं क्या, सेंसरी फॉर्म। नेक्स्ट आपका इंटेलेक्चुअल फॉर्म। इसमें क्या होगा, रीडिंग भी है और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन होगा, कुछ फिजिकल भी होगा, कुछ सेंसरी भी होगा, मोटर भी होंगी और सेंसरी, दोनों टाइप्स की क्या होंगी, पेशेंट एक्टिविटी कराते हैं, जिससे पेशेंट की कंडीशन को हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये क्या रहते हैं, इसके फॉर्म रहते हैं कौन कौन से, मोटर फॉर्म, सेंसरी फॉर्म और इंटेलेक्चुअल फॉर्म। तो ये कुछ थेरेपी, ये आज हम लोगों ने देखा रिक्रिएशनल थेरेपी, वो क्या होती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी थेरेपी जिसमें हम लोगों का मनोरंजन करके उनकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करना या उनकी समस्या को सॉल्व करना, उसको हम बोलते हैं क्या, रिक्रिएशनल थेरेपी। और उसके लिए हम कुछ फिजिकल मोटर एक्टिविटी से भी करा सकते हैं, कुछ सेंसरी एक्टिविटी जैसे कुछ दिखाकर, कोई पिक्चर दिखाना या कुछ सॉन्ग सुनाकर, उस टाइप से। इंटेलेक्चुअल मतलब कुछ दिखाना भी है, उसको कुछ पढ़ाना भी है, जो कुछ एक्टिविटी भी करना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को ईजिली ट्रीट या नॉर्मल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने रिक्रिएशनल थेरेपी के बारे में डिस्कशन किया। अगर इस टॉपिक रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।